तो उसी समय याद आया कि माँ माँ होती है, दुख तकलीफ में चाहे जैसे भी हो, माँ हर दुख सुख में साथ देती है। ससुराल में कोई किसी का तकलीफ समझने वाला नहीं। भाई लोग तो ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं, ज़्यादा मतलब ही नहीं रखते हैं। इनके मतलब चक्कर में 4 रिश्ता में ठुकरा दिए थे, अच्छे घर से आया था। गुस्सा दिखाती हैं वो, हमको इतना अकड़ के ना दिखाएं। हम भी एक मर्द हैं, हमारी भी जो एक मतलब मर्यादा होती है उस हिसाब से रखें। हाँ, मेरी बेटी कहती है मम्मा तुम रहो, पापा को जाने दो। जी, आज भी मैं भी कभी-कभी अपने आप को महसूस करती हूँ मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चे को अपने पास से रख के पढ़ा नहीं सकती हूँ। शादी करने के बाद ये नहीं पता था कि मेरे बगैर ये एक दिन नहीं रहे। पहले फ़ोन से प्यार से बातें करते थे। कैसे? मतलब बोलते थे अरे मेरी जान कैसी हो? हम्म। हाँ, और आज तो जान की याद ही नहीं आती, सोचते हैं जान कितना दूर चली जाए। सपने दिखा करके अपने घर ले आया और आज यहाँ घर आने के बाद आप देख सकते हैं वो बैठी हैं यहाँ पे और ये हैं, इनको जो है उनसे प्यार हो जाता है। देखिए उनको भी दिखा दीजिए, वो देखिए टहल रहे हैं। ये इनके पति हैं और ये उनकी पत्नी है और ये इनका घर है। अब आप समझ सकते हैं ज़िंदगी कितना इम्तहान ली और कितने बड़े बड़े सपने दिखाए गए। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि क्या प्यार करने का यही परिणाम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी है भैया। कैसी हैं लक्ष्मी जी? मैं ठीक हूँ, आप सभी के आशीर्वाद से। आपने लव मैरिज किया है? जी भैया, लव मैरिज की। ये आपके पति हैं? जी। क्या नाम है आपका? संत देव भैया। संत देव। संत देव, आपकी पत्नी आपके नाम से काहे हंस रही है? मालूम नहीं। अच्छा, ये जब प्यार किए थे तभी से हंस रही थी कि अब हंसना शुरू की? नहीं, पहले तो गाली दे रही थी। पहले गाली दे रही थी? पहले तो गाली दी थी, अब हंस रही है। अब हंस रही है। अच्छा लक्ष्मी, जैसे प्यार करके अब आप खुश हैं कि तकलीफ में हैं? खुश नहीं होती तो मेरे दाँत क्यों निकलते? नहीं? सही कह रही हैं। बात तो आपने एकदम सही कहा। अगर आप खुश नहीं होती तो आप इस तरह से हंसती नहीं। पहले आप कहाँ रहती थी? पहले पक्के घर में रहती थी। वो कैसा घर था? बहुत अच्छा घर था। और आज जिस घर में रही हैं वो कैसा है? वो मड़ई है, वो भी अच्छा है क्योंकि मेरा ससुराल है। क्यों ये जो है आपके लिए महल जैसे है क्या? महल जैसे नहीं है लेकिन फिर भी हमारे लिए अच्छा है। महल तो जहाँ था उस उनके काम आएगा। अब जहाँ पे मैं कर ली हूँ वो हमारे लिए महल से बढ़कर है। जी। क्या कभी ख्वाब में आपने सोचा था कि जो है मैं अगर प्रेम विवाह करूंगी तो मेरे लिए यही महल तैयार रहेगा? नहीं, मैं सोची थी कि अच्छा घर होगा। जी। तो फिर काहे काहे कर ली? बस अपनी मजबूरी हालात से कर ली क्योंकि मैं पैर से विकलांग थी, ये सही सलामत थे। अच्छा, मतलब जैसे पैर से आप चलने फिरने में असमर्थ थी, ठीक है मानते हैं। लेकिन आपके अरमान तो अच्छे होंगे, आपके ख्वाब तो अच्छे होंगे, आपकी सोच तो अच्छी होगी। हाँ, सोच है इसीलिए तो मैं सोशल मीडिया से मतलब मेहनत करती हूँ। अगर सोच अच्छी ना होती सोशल मीडिया से मैं सहारा क्यों लेती? आज सोशल मीडिया का सहारा है जो या पल्ली से पतरा रख पाई हूँ। अच्छा, जैसे घर परिवार वाले आपकी शादी के पक्ष में थे? नहीं, क्या बोल रहे थे? मना कर रहे थे कि शादी नहीं करना है। जी भैया। तो फिर ये लक्ष्मी को क्या सूझ गई, क्या देखी संत देव में जो आप इनके ऊपर फाट पड़ी? इनकी खासियत देखी थी, बड़े-बड़े सपने दिखाए थे क्या-क्या सपने दिखाए थे? कि आकाश की तरह ही नहीं दे पाऊँगा, जो माँगोगे हर खुशी दूँगा। मतलब आकाश के तारे नहीं दे सकता हूँ, बाकी जो मांगोगे वो दूंगा। जी भैया। तो अभी तक क्या-क्या दिए हैं? बस बाल्टी का पानी लेके ला के दे देते हैं और घर का वगैरह काम करते हैं। मतलब दुकान छोटी सी की हूँ वो देख लेते हैं और घर पे ही रहते हैं। अच्छा, जो जब पहले ये फ़ोन से बात करते थे और अब जब फ़ोन से बात करते हैं, दोनों में कितना अंतर है? पहले फ़ोन से प्यार से बातें करते थे। कैसे? मतलब बोलते थे अरे मेरी जान कैसी हो? हुँ। हाँ, और आज तो जान की याद ही नहीं आती, सोचते हैं जान कितना दूर चली जाए। आज कैसे बोलते हैं? बहुत मतलब समझ में नहीं आता क्या करती हो? इसी तरीका मतलब गुस्से में बोलते हैं। तो इनको अपने प्रेमिका और अब वो पत्नी बन गई तो इस तरह से इनको बात करना चाहिए? नहीं करना चाहिए लेकिन क्या करूँ, सुनना पड़ता है, पति हैं। कष्ट होता है आपको? बहुत, गलती का एहसास होता है? बहुत हद से ज़्यादा गलती का एहसास करती हूँ, अपने आप में घुटन से महसूस करती हूँ।
कहीं न कहीं प्यार को जो है इन्होंने एक नया नाम दे दिया। जी भैया, पहले प्यार के जाल में फँसाइए, उसके बाद फिर ऐश कीजिए, ऐश कीजिए। ना? जी। और वही आपके साथ हो रहा है। नहीं तो लक्ष्मी अभी एक बड़े से अच्छे से घर में होती। हुँ। बोलिए। इनके मतलब चक्कर में 4 रिश्ता मैं ठुकरा दिए थे, अच्छे-अच्छे घर से आया था। क्यों ठुकरा दी थी आप? बस इनके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा था। जब मम्मी-पापा 9 महीने माँ जब 9 महीना पाल-पोस कर बड़ी की, उसके चक्कर में मैंने मम्मी को भूल गई इनके चक्कर में। तो क्यों? मैं बस पता नहीं क्यों, इनके अलावा कोई दिख ही नहीं रहा था। इतनी बड़ी-बड़े सपने दिखा दिए थे। माँ की ममता भी आपके प्यार के आगे कमज़ोर पड़ गई? फीका पड़ गया। क्यों? माँ की याद उस समय नहीं आ रही थी? नहीं आ रहे थे, लेकिन अब माँ की याद आती है। माँ तो माँ होती है, क्योंकि एक बच्ची भी मेरी है। उस दिन मुझे समझ में आया जब मैं अपनी बच्ची को 9 महीना पेट में मैं पाली थी। क्यों? ऐसा क्या वाक़या था? ऐसा क्या वाक़या था लक्ष्मी? तो उसी समय याद आया कि माँ माँ होती है। दुख तकलीफ में चाहे जैसे भी हो, माँ हर दुख सुख में साथ देती है। ससुराल में कोई किसी का तकलीफ समझने वाला नहीं। कितना भी अच्छा करो ससुराल में, लेकिन फिर भी बुरा रहोगे। तो फिर ये लक्ष्मी कैसे इस घूँट को कैसे पी गई? खुद ही नहीं समझ पाती हूँ। कभी-कभी अपने आप को घुटन सा महसूस करती हूँ। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो लक्ष्मी अपने ही हाथ से अपनी ज़िंदगी को तबाह कर दी है। जी भैया। और भाई लोग क्या कहते हैं? भाई लोग तो ज़्यादा बात ही नहीं करते हैं। हुँ। ज़्यादा मतलब ही नहीं रखते हैं। हम खुद जाते हैं मायके में, अपनी बेटी को रखी हूँ, क्योंकि हमारी एक लड़की है। मायके में ही हमारी दीदी पढ़ाती हैं। हुँ। बस अपनी बेटी के लिए जाती रहती हूँ, क्योंकि एक समय थी कि जब मैं अपनी बच्ची का डिब्बा का दूध नहीं पिला पा रही थी। 2 महीने में पानी पिला के पाली थी। उस समय मैं अपनी हालात किसी से नहीं बताई थी। एक हमारी दीदी है, शांति ब्यूटी पार्लर वाली, उन्हीं से अपनी मजबूरी बताई थी। तो हमारी दीदी बोली कि हमारे पास छोड़ दीजिए, हम पाल लेंगे। और आज भी हमारी दीदी इतना मतलब चाहती है हमारी गुड़िया को, कभी एक थप्पड़ नहीं मारी है। मैं भी कभी-कभी अपने आप को महसूस करती हूँ कि मैं कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चे को अपने पास से रख के पढ़ा नहीं सकती हूँ। अगर आज माता-पिता की मर्ज़ी से आप शादी की होती, माता-पिता की मर्ज़ी से अगर आप कहीं जो है एडजस्ट हुई होती, तो आज शायद है लक्ष्मी को ऐसी ज़लालत न झेलनी पड़ती। नहीं। बेटी आपके पास होती। जी। बेटी माँ से हमेशा के लिए दूर है, जब तक वो पढ़ाई करेगी तब तक दूर ही रहेगी। जी भैया, दूर रहेगी। अगर आपके पास होती तो आप उसको खिला-पिला नहीं पाती। नहीं, खिला-पिला चाहे जैसे माँ खिलाती-पिलाती, माँ अपना दुःख में रहती, लेकिन बच्ची को कभी दुःख नहीं झेलने देती, इसलिए अपने बच्ची को अपने से दूर रखी हूँ। मैं कभी दुःख नहीं झेली थी, इसलिए अपने बच्ची को दुःख नहीं झेलाऊँगी। अच्छा, आपके भाई, पिता आपकी बेटी से मिलने जाते हैं, आपकी माँ? हमारे भाई के पास ही रहती है। अच्छा, आपके भाई के पास ही है। जी। अच्छा, वही लोग देखभाल करते हैं। हाँ, 18 परिवार के बीच में बहुत दुलार, बहुत प्यार करते हैं हमारी बेटी से। हमसे करें या ना करें, हमसे भी करते थे, लेकिन जब से शादी हम कर लिए, तब से हमारी बच्ची से ही प्यार करते हैं बहुत। अच्छा, क्या बेटी कभी ये सोचती है कि मेरी माँ भी आए यहाँ रहे? हाँ, मेरी बेटी कहती है, मम्मा तुम रहो, पापा को जाने दो। हुँ। जी। आज भी कहती है। अभी मैं 1 हफ्ते पहले गई थी, 2 दिन मैं रह के आई हूँ, भाभी का ऑपरेशन हुआ था। तो बोली मम्मी रहे पापा को जाने दो, तुम रहो। हुँ। लेकिन फिर भी मैं सोशल मीडिया पे मेहनत करती हूँ, इसलिए मैं 4 पैसे के लिए लगी रहती हूँ कि मैं अपनी बच्ची को पढ़ाऊँ लिखाऊँ। अपने दम पे पढ़ाना चाहती हूँ, बस सोशल मीडिया के सहारे से। अच्छा, अगर बेटी की इच्छा अगर पूरी करें तो आप वहाँ जाकर रहें, फिर ये जो है बेगाने हो जाएँगे, ये कहेंगे आपने मुझे धोखा दे दिया। जी भैया, इसी वजह से इनके ही मुँह देखकर मैं यहाँ पे हूँ कि, और इनके ही सहारे मैं ससुराल में आई थी, और मुझे कोई वहाँ नहीं देखने गया था, मैं इनको देख कर आई हूँ। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये लक्ष्मी है, लक्ष्मी का पैर दोनों आर्टिफ़िशियल लगा हुआ है और उसके बाद इनके अंदर जोश और जज़्बा जुनून इतना अधिक है कि अभी भी ये हार नहीं मान रही हैं। ये प्यार करने वाले लोगों के लिए एक नसीहत है, एक सीख है कि अगर आप लोग प्यार कीजिए तो बहुत सोच समझ के कीजिए, वरना परिणाम भुगतने के लिए आप लोग भी तैयार कीजिए।
तैयार रही है कि नहीं लक्ष्मी? जी भैया। संत देव जी, आपने लक्ष्मी जी को अपने प्यार के जाल में फंसाया और आप दुल्हन बना करके अपने घर ले आए। उसके बाद फिर होता है आपका खेल। जी, ऐसा कुछ नहीं है भैया। मैंने प्यार किया था जिस वक़्त ये इनको मैंने देखा था, ये बोली थी कि अच्छे भले जो हैं उनका कोई पार करने वाला नहीं, हम तो दोनों पैर से दिव्यांग हैं, हमारा कौन सहारा बनेगा। मैंने उसी वक़्त इनके भाभी के सामने मैंने बोला था, क्या मुझसे शादी करोगी? तो उस समय मुझे काफ़ी गालियाँ-वालियाँ भी दी थी। मैंने बोला था कि मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं बोला है जिससे आप इतना नाराज़ हो रही हैं। शादी के लिए बोला हूँ, आप अपने घर में अपने सदस्यों से बातें कर लेना। मुझ में कोई कमी नहीं, आप में थोड़ा-सा कमी है, इसलिए मैंने बोला हूँ। तो लेकिन ये बताइए, शादी करके जब आप लक्ष्मी जी को अपने घर लाते हैं, जो सपने दिखाए थे उन सपनों में कितने सपने आप पूरा किए? सच बात है कि जो मैं सपना दिखाया था पूरा नहीं कर पाया, इसलिए उसके पीछे ये कारण था कि मेरी सोच ये थी कि शादी करके लाएंगे, हर कोई अपनी बहू को छोड़ के घर पे और दूसरी जगह परदेश जाता है, और मैं परदेश में रहता था, कपड़े का काम करता था, कपड़ा वहाँ सिलाई करता था। तो मैं सोचता था कि उतना पैसा कमाता था कि इनका देखभाल मैं कर सकता था और जो मैंने कहा था वो करके दे दूँगा। यह मुझे पूरा भरोसा था और मैं करता भी, लेकिन शादी करने के बाद ये नहीं पता था कि मेरे बगैर ये एक दिन नहीं रह सकती। मतलब ये आपके बगैर एक दिन नहीं रह सकती थी। जी। और यही कारण रहा कि जितने आप इन्हें सपने दिखाए वो सपने सारे चकनाचूर करते गए। जी, जो मेरी मेहनत थी, जो हमारा सपना था कि मैं पैसा इस प्रकार से कमा रहा हूँ, आगे चल के हम और डेवलप करूँगा और अपनी वाइफ़ का, अपने जो आने वाले भविष्य बच्चे का जो है देखभाल करूँगा, वो हम कर ही नहीं पाए क्योंकि वहाँ जा ही नहीं पाए। तो हम कैसे कि इनका ख्वाब पूरा करें और जो मैंने दिया था दिलासा वो पूरा करें। अच्छा ये बताइए, आप इनको रुलाते क्यों हैं बार-बार? कष्ट क्यों देते हैं लक्ष्मी को आप? कष्ट देने का हमारा दिल से अब जज़्बा नहीं रहता मेरे भाई, लेकिन जैसे कोई छोटी-मोटी अगर गलतियाँ हो या छोटी-मोटी बातें हों, तो ये ऐशो-आराम में पली हैं, ठीक है, हम अगर वो नहीं दे पाए या मुझसे कोई गलती हुई, तो उसको नॉर्मली बोल सकती हैं, हमारी वाइफ़ हैं, हमारी ज़िंदगी की हिस्सा हैं और सब दिन रहेंगी। तो कोई चीज़ अगर हम गलत कर रहे हैं और मैं नहीं उस पे सुधार पा रहा हूँ फिर भी या सुधार कर रहा हूँ तब भी, तो आप उसको समझ के जवाब दीजिए और बोलिए, ये नहीं कि पूरा एकदम तहलका मचा दीजिए। क्या ये तहलका मचा देती हैं? जी, इनका मतलब कोई लिमिट नहीं है कितना ओवर बोल जाएँ और कितना तगड़े बोल जाएँ। अच्छा ये आप ये कह रहे हैं, जी। अब आप सोचिए कि कितने बड़े सुख को, कितने बड़े परिवार को आपके लिए त्याग करके ये आई हैं लक्ष्मी, आपको पता है कि नहीं है? जी, मानते हैं, लेकिन जो ऐशो-आराम में ये पली हैं ना उसके बारे में हमको पता है और जो मैंने कष्ट झेला है उसके बारे में इनको नहीं पता है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो गुस्सा दिखाती हैं वो हमको इतना अकड़ के ना दिखाएँ, हम भी एक मर्द हैं, हमारी भी जो एक मतलब मर्यादा होती है उस हिसाब से रखें तो ठीक है। तो जब प्यार कर रहे थे तब उस समय मर्यादा और मर्द नहीं देखे थे? नहीं, उस समय करते भी थे और 5 साल तक मैंने बात किया, अगर कहीं पे जो है गलतियाँ पाके ये अगर बोलती थी, मैंने उस पे डाँटता था, इस पे दबाव डालता था इनके ऊपर, तो ये रोने लगती थी और बातें नहीं लक्ष्मी जी, जो तमाम लोग प्यार के चक्कर में घर परिवार को छोड़ देते हैं, घर को ठोकर मार करके प्रेमी के साथ शादी रचा लेते हैं, आज उनकी हालत ऐसी होती है जैसे आपकी है। तो क्या कहना चाहेंगी ऐसे लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगी कि पहली बात तो मम्मी-पापा का कहना मानिए, अपने मर्ज़ी से कभी गलत कदम मत उठाइए, क्योंकि नहीं तो आगे चल के बहुत पछताना पड़ता है। अच्छा, अगर जिस चैनल पे आप काम करती हैं क्या नाम है उसका? लक्ष्मी अयोध्या 9096 सभी भाई-बहन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सपोर्ट करिए अपनी इस विकलांग बहन को। अभी भी लोग प्यार के नशे में चूर होकर के घर से फरार हो रहे हैं। तो जो फरार हो रहे हैं वो बाद में रोएँगे। कन्फर्म है? जी भैया। कोई शक? शक इसलिए है कि मम्मी-पापा पाल-पोस कर बड़ा करते हैं, उनका दुआ ना ले पाओ तो बददुआ मत लो। तो तमाम वो प्यार करने वाले जो प्यार के ख्वाब देख रहे हैं, प्यार के सपने देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। अगर न यकीन हो तो अयोध्या की सरजमी पे आइएगा, जिसे आप बात कीजिएगा और संत देव जी से भी बात कीजिएगा, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। बाकी अब ये वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।